श्रवण भक्ति कब सफल होगी, कथा सुनना कब सफल होगा? जब अभिमान त्याग करके कथा सुने। कथा श्रवण में कोई अभिमान ना हो, नहीं तो कई बार आदमी को लगता है हमने तो बहुत कथा सुनी है, हमने तो बहुत पद पढ़ा है, तो ये कथा सुनने पढ़ने का अभिमान जो जीवन में रहेगा तो वो कथा अंदर नहीं उतरने देगा, उसका रस प्रकट नहीं होने देगा। कीर्तन भक्ति जो है वो कब सफल होगी? बोले संकोच त्याग करके कीर्तन किया जाए, संकोच ना हो। कैसे भगवान के गुण गाएं? माँ मैं गुण गावत पुलक शरीरा, गुण गावत पुलक शरीरा, माँ मैं गुण गावत पुलक शरीरा, गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद घेरा नयन वहनीरा, गद गद घेरा नयन वहनीरा, गद गद घेरा नयन वहनीरा, गद गद घेरा नयन वहनीरा। कैसे गाएं? जब भगवान की कथा गाएं, कीर्तन गाएं तो गदगद होकर के, पुलकित होकर के आंखों से अश्रु प्रपात होने लगे, रोम रोम पुलकित हो जाए और आनंद विभोर होकर गाएं। ऐसे नहीं कि बस उदास ही लगे, खूब प्रसन्न होकर आनंद से भगवान की कथा गाएं। माँ मैं गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद घेरा नयन वहनीरा, गद गद घेरा नयन वहनीरा। गदगद होकर के कथा कहे, प्रसन्न होकर के कीर्तन करे तो वो भक्ति में सफलता होती है। तीसरी भक्ति है स्मरण, भगवान का स्मरण करना। पर संसार का स्मरण हमें भगवान को स्मरण में नहीं लगने देता, और इस भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है इच्छाएं। हम भगवान का स्मरण तो कर रहे हैं, पर स्मरण करते करते इच्छा पैदा हो गई, हे भगवान हमारा ये काम करवा दो, हे भगवान हमारा ये काम करवा दो। तो इच्छाएं हमारी इस भक्ति को पुष्ट नहीं होने देती। नामदेव जी, भगवान को बिना मतलब के याद करोगे, भगवान बड़े राजी होंगे, भैया मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है। और भगवान को हम इसलिए याद कर रहे हैं, भगवान हमारा ये काम करा दें, भगवान हमारा ये काम करा दें। तो भगवान काम तो करा देंगे पर प्रसन्न नहीं होंगे। तो स्मरण भक्ति में इच्छाएं जो है वह बाधा बन जाती हैं। सेवा भक्ति में प्रमाद माने आलस्य, आलसी व्यक्ति सेवा कर सकता है? सेवक का धर्म है अपने स्वामी से पहले जाग जाए, पत्नी का धर्म है कि पति के उठने से पहले जाग जाए, सैया छोड़ दे। आप कहेंगे महाराज जी आप पत्नी के पीछे ही पड़े रहते हैं। अरे भैया शास्त्र जो कहेगा वो हम कहेंगे। अब आजकल तो मुंह देखी ज्यादा हो रही है, जिसमें भगत प्रसन्न रहे वैसी कथा कहो। वो बालक वहां अकेला चला गया है, गिर जाएगा तो लग जाएगी, उसको पकड़ लेंगे। तो पत्नी के सोने के पहले, वो पति के सोने के पहले पत्नी ना सोए और पति के उठने से पहले पत्नी उठ जाए, ये मर्यादा है। उसी प्रकार शिष्य के लिए भी है कि जब तक गुरुजी ना सो जाएं तब तक शिष्य ना सोए, और गुरुजी के उठने से पहले शिष्य जाग जाए, क्योंकि सेवा धर्म है ना। सेवा धर्म बड़ा कठोर है, सबसे सेवा धर्म कठोरा।
हम लोग रामायण पढ़ते सुनते हैं तो वो विश्वामित्र जी के चरण दबा रहे राम लक्ष्मण। वो कथा सुनते हैं ना, जनकपुर में राम लक्ष्मण गए, विश्वामित्र जी के दोनों चरण दबाने लगे। बार बार विश्वामित्र जी कहते हैं पुत्र रामभद्र अब विश्राम कर लो, बेटा लक्ष्मण जाओ अब आराम करो। पर राम जी लक्ष्मण जी थोड़ा और दबा लें, थोड़ा और, तो विश्वामित्र जी के खूब चरण दबाते हैं। और चरण दबाने के बाद जब वहां से प्रणाम करके आते हैं तो फिर लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबाने लगते हैं। दबाते हैं कि नहीं? बार बार राम जी कहते हैं लक्ष्मण अब बहुत विलंब हो गया है, बहुत रात्रि होगा, अब तुम सो जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं थोड़ा और। अब बार बार राम जी कहते हैं, फिर राम जी थोड़ा डांट के कहते हैं लक्ष्मण जाओ बहुत रात हो गई, सो। लक्ष्मण जी जाकर सोते हैं और सोने के लिए कमर सीधी की ही थी, लेटे ही थे, तब तक मुर्गे ने बाग मार दी। और जैसे ही मुर्गे ने बाग मारी तो सबसे पहले कौन उठा? सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे। फिर लक्ष्मण जी उठने के बाद राम जी उठे। गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। फिर लक्ष्मण, सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे, फिर राम जी उठे, फिर गुरु जी उठे। अच्छा, सोने में सबसे पहले कौन सोया? गुरु जी, फिर राम जी, फिर लक्ष्मण जी। और उठने में सबसे पहले लक्ष्मण जी, फिर राम जी, फिर गुरु जी। यह है सेवा धर्म। तो सेवा धर्म में क्या होना चाहिए? बोले सेवा धर्म जो है उसका यह है कि आलस्य छोड़ करके खूब सेवा की जाए तो वो सफल होती है। पर गुरु जी को भी ध्यान रखना चाहिए, किशनलाल जी, कहीं ऐसा ना हो एक गुरु जी कहीं पधारे, चेला बड़े भाव से चरण दबाने लगा। अब बड़ी देर हो गई, गुरु जी पहले तो कुछ बातचीत करते रहे, फिर बातचीत करते करते आंख लग गई। चेले को लगा बहुत देर हो गई गुरु जी को, अब मैं धीरे से निकल जाऊं। तो जैसे उसने चरण से हाथ हटाए और जाने के लिए प्रणाम करने लगा, गुरुजी ने पूछा हाँ तो बेटा तुम कितने भाई हो? अरे जग रहे हैं गुरुजी, अभी सोए नहीं। फिर दबाने लगा, गुरुजी 4 भाई हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, क्या करते हैं? उसने कहा ये करते ये करते। तब तक गुरुजी की फिर नींद लग गई। और आधा घंटे फिर दबाया, 45 मिनट हो गए। सोचा अब गुरुजी सो गए, अब चलता हूँ। तो जैसे ही उसने छोड़ा और प्रणाम करके जाने ही वाला था, बेटा कितने भाई कह रहे थे तुम, कितने भाई हो? अरे अभी सोए नहीं। फिर दबाने लगा। फिर बेचारे ने आधा पौन घंटे तक पैर दबाए होंगे, फिर जाने का मन हुआ, अब तो बहुत देर हो गई। और जैसे ही वो पैर छोड़ा तो गुरुजी बस यही पूछे हाँ तो बेटा कितने भाई? तो 3 साढ़े 3 बज गए थे। तो अब की बार जब गुरुजी ने पूछा तो बेटा कितने भाई हो? बोले गुरुजी 3 भाई। तो गुरुजी चौंके, क्यों बेटा पहले तो कह रहे थे 4 भाई हैं। बोले गुरुजी अभी तक तो 4 ही थे, पर ऐसे ही सेवा होती रही तो थोड़ी देर बाद 3 ही बचेंगे, एक तो चला जाएगा, 3 ही रह जाएगा। तो गुरुजी की भी जिम्मेवारी है कि पर ऐसे सेवा न कराएं, है? वो भी ध्यान रखें। इसी तरह पति की भी जिम्मेवारी है कि पत्नी खूब शरणागत होकर सेवा कर रही है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि पति कहे कि हाँ तुम सेवा में लगी रहो। वो भी उनका ध्यान रखें। तो हमने 1-2 बार पहले भी कहा है कि जब हम गांव में रहते थे तो हमारे पिताजी, हमारे यहाँ विदिशा जिला है, शहर है विदिशा, वहाँ किसी काम से अक्सर जाते थे। तो हम देखते थे कि हमारी माताजी 3 बजे तक, 4 बजे तक भोजन नहीं करती थी। हम बहुत छोटे छोटे उस समय थे। हम बार बार पूछे भोजन क्यों नहीं कर रही, तो माताजी कहते थे कि अभी वो पता नहीं खाए होंगे कि नहीं। उन्हें ये चिंता रहती थी शायद उन्हें अभी खाया नहीं होगा। अब जब 3-4 बज जाए तो फिर वो सोचते थे कि अब उन्हें खा लिया होगा, अब तो बहुत देर हो गई, जबकि भोजन लेके गए या व्यवस्था है, फिर भी वो सोचते पता नहीं खाया होगा कि नहीं, अभी नहीं खाए। जब 3-4 बज जाए तो उन्हें लगता था अब तो खा लिया होगा, तो 4 बजे भोजन करते। तो बड़ी मर्यादा पहले थी। और माताजी तो बड़े मर्यादा का जीवन, क्या उनका जीवन जो अंतिम परीक्षा मृत्यु है जो हम सब ने देखी। तो हम सेवा धर्म की चर्चा कर रहे थे।
कि सेवा धर्म जो है वह प्रमाद छोड़ करके, आलस्य छोड़ करके ही सफल हो सकता है। फिर है दास्य भक्ति। दास्य भक्ति में भी शर्त है दीनता, क्योंकि दास वही बन सकता है जो दीन हो, जिसमें दैन्य हो, जिसमें अभिमान होगा, वो दास बन के सेवा करेगा। तो दास भक्ति कब सफल होगी? जब आपके अंदर खूब दीनता बनी रहे। फिर अर्चन भक्ति। अर्चन भक्ति में लोभ बाधा बनता है। भगवान का अर्चन कर रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कि अरे इस समय गुलाब का फूल तो बहुत महंगा चल रहा है, तो गेंदा ही ले लें। तो लोभ कर लिया कि नहीं हमने। फिर सोचा कि भगवान को फूल बंगला बनाएंगे तो इतना लग जाएगा, चलो अब थोड़ा ऐसे ही काम चला लें। भगवान को ये भोग लगाएंगे तो ये तो बहुत महंगा है, तो इससे काम चला लें। अरे गाय का घी लेने जाओ तो 2000 रुपए किलो मिल रहा है, भैया चलो कोई बात नहीं है, बाजार के घी से ही काम कर लो। तो बाजार का 2000 रुपए किलो का घी फिर नहीं लाके हम अर्चन भक्ति में, यही तो बाधा सफलती है, लोभ। हमारा अर्चन भक्ति को सफल नहीं होने देता। लोभ के कारण अर्चन भक्ति हमारी सफल नहीं होती।